जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम रीजनिंग के पीवाईक्यूज लेकर आए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अग्निवीर के पेपर में लगातार पूछे गए हैं। आप अग्निवीर का कोई सा भी पेपर दोगे, नेवी का हो, आर्मी का हो और जो एयरफोर्स का आता है, उसमें ये रीजनिंग में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फंसते हैं। 25 क्वेश्चन लेके आए हैं पीवाईक्यूज से, जिससे कि क्वेश्चन बहुत सारा फंसने का चांस रहता है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि किसी श्रृंखला में दिया गया है, जो पहला पद है 2 है, दूसरा 4 है, 6 है, 10 है, 18 है। क्वेश्चन को करने से पहले आप पॉज कीजिएगा, वीडियोस को खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए पहले वाले में 2 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, फिर क्या जोड़ा है, 8 जोड़ा है। यानी कि 2, अगर गौर से देखो तो कैसे जोड़ते जा रहा है, 6 ये होना चाहिए। इसमें जोड़ा है तो 2 जोड़ा, इनमें जोड़ा है तो 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर क्या जोड़ रहा है, 8। यानी पहले में 0 बढ़ाया है, दूसरे में 2 बढ़ाया है, फिर 4 बढ़ाया है, तो अब क्या बढ़ाएगा 4 के बाद। अगर 6 देखे तो 8 6 कितना हो जाएगा, 14। और 14 ये जोड़ेंगे तो होगा नहीं, पेयर नहीं मिलेगा, तो यानी कि दोगुना करके बढ़ा रहा है। देखिए ध्यान से कैसे बढ़ा रहा है, पहले वाले में 2 बढ़ाया, दूसरे वाले में भी 2 बढ़ाया, तीसरे वाले में 4 बढ़ाया, उसके बाद इसने कितना बढ़ाया, 8। यानी पहले वाले में 1 से गुणा, इसमें 2 से गुणा, इसमें भी 2 से गुणा, सब में क्या कर रहा है, करते जा रहा है। या फिर पहले में 0, इसमें 2, इसमें 4, तो इसमें कितना जोड़ेगा, इस बार 8 जोड़ेगा। तो 8 जब जोड़ेंगे तो 8 8 16 जोड़ेंगे, तो टोटल जो आंसर आएगा आपका कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। टोटल जो आंसर आएगा इसका कितना आएगा, 34 आएगा। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान से समझाते हैं। पहले वाले से लेकर यहाँ गया है तो कितना जोड़ा है, 2। फिर इससे इसमें गया तो कितना जोड़ा, 2। इससे इसमें गया तो कितना जोड़ा, 4। इससे इससे जोड़ा तो कितना जोड़ा, 8। तो अगले में क्या जुड़ेगा, तो अपने से पहले वाले को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। इसको गौर से देखो, पहले में 0, फिर 2, फिर 4, फिर क्या जोड़ेगा, 8 जोड़ेगा। तो जब इसमें 8 जोड़ेगा तो 8 और 8 अब कितना जोड़ना पड़ेगा हम लोग को, 16। तो 16 जब जोड़ेंगे तो 18 और 16 कितना होता है आपका, 34 होता है। इसको पेन उठा के करने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस कैसे किए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो मीडिया को किसी कुट भाषा में लिखा गया है। तो ध्यान से देखो, एक एक को पकड़ते जाओगे ऑप्शन से ही क्वेश्चन हो जाएगा। पहले में एक जुड़ा है, एम के बाद एन आता है, तो एन के बाद क्या आता है आपका, एन के बाद ओ आता है, तो 2 ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ई के बाद डी, एक घटा दिया है, तो आई के बाद एक घटा देंगे तो क्या होता है, एच। यहाँ तक सही चल रहा है, तीसरा तक ऑप्शन सही चल रहा है, तीसरे तक सेम चलने दो, चौथे को पकड़ लो, चौथा पकड़ा आई, आई से गया है एच, यानी माइनस हुआ है 1। तो यहाँ पे चौथा पकड़ेंगे तो एम है, और एम में से एक घटाएंगे तो एम से पहले क्या आता है आपका, एल आता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। जहां पे आपको मिल जाए पैटर्न, वहीं पे आप क्या कर सकते हो, सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हो टाइम बचाने के लिए। अब ये क्वेश्चन है, जब भी प्रैक्टिस सेट लगाना तो एक चीज गौर करना, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, जो लेस टाइम होते हैं, उसको पहले सॉल्व करते हैं। ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस को क्या करना, लास्ट में सॉल्व करना। लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हम इस चीज को पहले सॉल्व करा देते हैं, लेकिन सेट लगाते समय इस चीज को ध्यान देना। सुधा की ओर इशारा करते हुए शीला ने कहा, यानी एक सुधा नाम की लड़की है और एक कौन है, शीला है। शीला कहती है सुधा की ओर इशारा कर रही है, ठीक है, ये इशारा करिए, तीर दे दो। उसकी माँ, यानी कि इसकी जो मम्मी है ऊपर, की इकलौती पुत्री, यानी इसकी मम्मी की इकलौती पुत्री सुधा खुद हुई, मेरी माँ है। यानी कि शीला कहाँ पे है, इसके नीचे। यानी इसके माँ की इकलौती पुत्री मेरी माँ है, यानी शीला कहाँ बैठेगी, इसके नीचे बैठेगी। तो जो सुधा है, शीला से किस प्रकार संबंधित है, यानी सुधा जो है वो कौन है शीला का, तो सुधा जो है ऐसे ही दिख रही है कि उसकी मम्मी है। कौन है, उसकी माँ है। तो जो इशारा करता है उसको साइड में रख लेते हैं तीर के साथ, और जैसे जैसे वह कहता है वैसे ही हम क्या करते चलेंगे, बनाते चलेंगे। अगले क्वेश्चंस में देखेंगे तो बोल रहा है कि शिव पहले पूरब की ओर, फिर पहले देखिए पूरब की होती है, ये दिशा तो आपको पता होगा, इधर हम पूरब रखते हैं, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। शिव पहले पूरब की ओर जा रहा है, फिर उत्तर की ओर चलती है,
शिव पहले पूरब की ओर फिर उत्तर की ओर चलती है, वहां से 45 डिग्री वो दाएं मुड़ी है। तो 45 डिग्री का मतलब क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। 45 डिग्री का मतलब है कि वो यहाँ पे है, मुड़कर कुछ दूर आगे चलती है और अंत में बाईं ओर मुड़ जाती है। यहाँ से अगर बाईं ओर मुड़ोगे तो 90 डिग्री पे घूमोगे, तो 90 डिग्री पे कहाँ आएगा, यहाँ पे, ठीक है। यानी कि अभी उसका चेहरा कहाँ पे है, इधर है। अब वह किस दिशा में चल रही है, तो ये जो दिशा होगा कौन सा होगा, उत्तर पश्चिम दिशा होगा। ये दिशा जो होगा कौन सा होगा, उत्तर पश्चिम। ध्यान से देख लो क्वेश्चन को। शिव पहले पूरब की ओर चलती है, पूरब की ओर चली, फिर उत्तर की ओर चलती है, फिर चली, वह 45 डिग्री दाएं मुड़ती है, 45 डिग्री दाएं मुड़ी, फिर कुछ दूर चलने के बाद से वो अंततः बाईं ओर मुड़ करके अब वह किस दिशा में चल रही। देखो जैसा क्वेश्चन दिया गया इसके अकॉर्डिंग उत्तर पश्चिम इसका आंसर होना चाहिए था, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे 90 डिग्री दिया गया होता तो फिर आंसर चेंज हो सकते थे। आंसर अगर 90 डिग्री दिया गया होता तो क्या होता, वैसे इसका आंसर उत्तर पश्चिम होगा। तो पहले वो किधर चली है, पूरब, फिर किधर जा रही है, उत्तर, फिर किधर जा रही है, दक्षिण, फिर किधर घूम जा रही है, बाएं। तो अब किस दिशा में चल रही है, तो उत्तर दिशा में चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल क्वेश्चंस थोड़े से लैंग्वेज चेंज होने से आंसर क्या हो जाता है, चेंज। और रीजनिंग में इसी चीजों को ध्यान देना होता है। और यहाँ पे बोल रहा है ना कि जिस प्रकार मच्छर, देखो मच्छर काटता है तो मलेरिया होता है, मतलब कि मलेरिया का उत्पादक कौन है, उत्पाद उसको कौन पैदा करता है, तो वो मच्छर की वजह से होता है। तो चूहे की वजह से जो होता है वो क्या होता है, हमारा प्लेग होता है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, दिव्या पूरब की ओर चलती है। देखो बहुत मजा आएगा क्वेश्चन को करने में। दिव्या पूरब की ओर 8 किलोमीटर चली, चलो 8 किलोमीटर चला दो। फिर इसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा और करती है। दक्षिण पश्चिम का मतलब है कि दक्षिण पश्चिम किधर है, दक्षिण आपका इधर पड़ेगा, दक्षिण पूरब इधर पड़ेगा, दक्षिण पश्चिम इधर पड़ेगा, और यहाँ पे फोर वह 8 किलोमीटर की क्या करती है, यात्रा को करती है। उसके बाद उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़ करके, और यहाँ से उत्तर पश्चिम किधर पड़ेगा, ये पूरब, तो उत्तर पश्चिम दिशा इधर मुड़ी है, मुड़ करके 8 किलोमीटर फिर चलती है, ठीक है। और चलती है, बताइए कि वह अपनी प्रारंभ स्थान से किस दिशा में है। तो देखो अपने प्रारंभ स्थान अगर उसका यहाँ रखा जाए, पहले 8 किलोमीटर इधर गई, फिर 8 किलोमीटर, यानी कहीं ना कहीं ये क्या बन रहा है, ध्यान से देखोगे तो ये ऐसे 8, फिर 8, फिर यहाँ से 8, यानी 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, यानी अंततः वह जहां थी वहीं पे क्या हो जा रही है, पहुंच जा रही है। तो अपने से किस दिशा में हो रही है, अगर यहाँ पे वो खड़ी हो इधर के तरफ, तो अपने से किस दिशा में है, अपने से किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में वो खड़ी हो रही है। इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, वो पश्चिम दिशा हो जाएगा। बोल रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के जगह पे कौन सा आएगा। तो देखिए ए 1 पे आता है, 1 पे, 2 पे, 4 पे और ये 7 पे। माइंड में याद होगा तो आसानी से कर सकते हो, 0 जोड़ा है, 1 जोड़ा है, 2, 3, तो अब क्या जोड़ेगा, 4, तो 11, 11 और 11 आना चाहिए। अब जैसे पहले में 0 जोड़ा है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो यानी 11 पे क्या आते हैं हमारे, के आता है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। आपको नंबर याद होने चाहिए कि एबीसीडी कौन सा कितने पे आता है। किसी संकेत भाषा में शिप को बोल रहा है, क्या लिखा है, शिप को बोला है VKLS लिख रहा है। ध्यान से देख लो, इसमें 3 जोड़ा, इसमें भी 3 जोड़ा, इसमें भी 3 जोड़ा और इसमें भी 3 जोड़ा, SHIP, ये 19 पे, 8 पे, 9 पे, 16 पे, तो इसका आ रहा है VKLS, यानी 22, 11, 12 और 19। देख लीजिए कितना कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा है। वैसे ही इसमें अगर 3 जोड़ेंगे तो 19 पे S आएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तो H आएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तो Q आएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तो F आएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे L आएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आपका O आएगा। यानी कि इसके लिए जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही। हालांकि आप ऑप्शन से चलोगे तो क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, चिड़िया पक्षी है तो बताइए सेव क्या है? यहाँ पे सांप नहीं है, यहाँ पे सेव है। अगर चिड़िया जो है पक्षी है तो सेव क्या होते हैं? आपके फल होते हैं। पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये संबंध मिलाने होते हैं, संबंध समान देखना होता है। कुमार को अगर हम लोग क्या लिखते हैं 64, तो कुमारी को क्या लिखेंगे? देखो कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को जब उसने किया है तो क्या किया है, ये 11 पे 21 पे 13 पे 1 पे और 18 पे सबको जोड़ दे रहा है। इसको जोड़ेंगे 33 3 46 हो जाएगा, 13 एक 33 एक 32 और एक 33 46 और 46 और 18 कितना हो जाएगा 64, यानी सबके क्रमांक को जोड़ दिया है। तो यहाँ से कुमार तो 64 होगा ही, आई आता है 9 पे, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 73 आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा 73। आसानी से क्वेश्चंस को कर पा रहे होगे, बहुत मजा भी आ रहा होगा क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज में आए हुए क्वेश्चन है। सुन ये कि एक ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये वजन को लेके क्वेश्चन देता है। क्या कह रहा है? सुनील भारी है विजय से, यानी मान लीजिए विजय यहाँ है तो सुनील इससे भारी है, तो भारी चीजों को ऊपर रख देते हैं। सुनील क्या है? उससे भारी है, लेकिन उतना भारी नहीं जितना कालू है, यानी कि कालू उससे भी भारी है। क्योंकि लेकिन दूसरे वाले के लिए आता है, किसके लिए आया है? विजय। लेकिन विजय जो है वो उतना भारी नहीं है जितना कालू है, ठीक है। सुनील भारी है विजय से, लेकिन उतना भारी नहीं जितना कालू है, यानी कि कालू सबसे ऊपर है। विजय भारी है अजय से, विजय जो है किससे भारी है? अजय से, तो अजय यानी इसके नीचे है, हल्का है। अमन सुनील से भारी है, सुनील से भारी यहाँ पे क्या है? अमन। लेकिन ये कहीं नहीं बता रहा है कि अमन भारी है कि कालू, लेकिन राम से हल्का है। यही राम से अमन क्या है? आपका हल्का है। कालू के बारे में कोई संबंध नहीं दिया। उक्त में सबसे हल्का कौन? तो इसका आंसर क्या होगा? अजय, क्योंकि अजय सबसे नीचे है। इसमें अभी डाउट हो रहा है कि सुनील और अमन में, कालू में सबसे बड़ा कौन है, ये अभी भी पता नहीं चल रहा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा ही है सबसे हल्का, तो उसकी जरूरत हमको है नहीं, आसानी से कर सकते हैं। क्या पूछ रहे हैं? देखो ये क्वेश्चन आपके एसडब्ल्यू में रहेगा, इसको आप सॉल्व करके हमको बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। बाकी यदि किसी संकेत भाषा में बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग को क्या लिखते हैं, देखिए कुछ नहीं किया है, इन दोनों के स्थानों को बदल दिया है। वैसे ही अगर इनको भरेंगे तो क्या आ जाएगा? टी एस, ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। यहाँ पे पी ए, ये भी नहीं हो सकता। ए पी क्या होगा? पी ए और ई एल। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। वैसे ही संजना पूरब दिशा में 12 किलोमीटर चलती है, पूरब दिशा में हमने उसको 12 किलोमीटर चला दिया। फिर बोलता है फिर पश्चिम की ओर घूम करके 6 किलोमीटर चल, यानी पश्चिम की ओर फिर से इधर घूम गई और 6 किलोमीटर वो चली है। एग्जैक्टली अब वो कहाँ पे है? यहाँ पे है। और उसका चेहरा किधर की तरफ है? इधर की तरफ, पश्चिम की तरफ चली थी ना। फिर दक्षिण की ओर मुड़ करके 8 किलोमीटर चलती है, यहाँ गई है, फिर कितना चली? 8 किलोमीटर। प्रारंभिक स्थान जो ये वाला है वहां से वो कितनी दूर है? तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ये 6 है क्योंकि पूरा 12 था, इधर 6 हो गया था, ये 8 है तो ये कितना होगा? 10, क्योंकि 6 8 10 ट्रिपलेट ही होता है। 6 8 10, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर इसके क्या होता है? बराबर होता है 10 के स्क्वायर के, यानी 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर किस दिशा में है? तो ये दक्षिण पूरब दिशा में। कौन सी दिशा है? दक्षिण पूरब। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। फिर से 15 का जो संबंध ऊपर का नीचे से है वैसे ही आकाश का किससे होगा? तो भूमि से होगा, क्योंकि ऊपर नीचे तो आकाश का किससे होगा? भूमि से। यानी कि इसके विलोम शब्द दिए गए हैं इस क्वेश्चन में। फिर से राजेश अपने घर से निकलकर साइकिल 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला रहा है, उत्तर दिशा में चला रहा है, लिख दो। फिर जहां से वो दाईं ओर मुड़ करके 5 चला, यानी कि दाईं ओर मिला और 5 चला, 10 चल के आया है। एक बार फिर दाईं ओर मुड़ता है और फिर से कितना चल रहा है? 10, यानी उसी के बराबर आ गया। यहाँ से बाईं ओर मुड़ करके 10 चलता है, यहाँ से बाईं ओर मुड़ करके कितना चला? 10। यहाँ से सीधे अपने घर पहुंचने के लिए किलोमीटर में किस दिशा में साइकिल चलाएगा? तो यहाँ से इसको चलाना होगा तो पश्चिम दिशा में चलाना होगा। और 10 और 5 कितना किलोमीटर होगा? क्योंकि ये भी तो 5 किलोमीटर इसके बराबर है, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर क्या करने होंगे? पश्चिम में उसको साइकिल चलानी होगी। जो बोल रहा है उसको करते जाना बस। बोल रहा है लंदन को हमने क्या लिखा है? यानी कि LMOPNODEOPNO, एक एक
के बाद संख्यावार लिख दिया है। n के बाद क्या आएगा, m आएगा, n के बाद m, p के बाद o, t के बाद u, d के बाद e, p के बाद q और x के बाद क्या होगा y। m o u e q y, x w x y, w x y। यहाँ पे देखेंगे m o हो, इसमें ये क्वेश्चंस में ये माइंड नहीं लगाया है, यानी कि इधर से हम क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं। इधर से L को 3, तो यहाँ पे वो माइंड काम नहीं किया। L को M लिख रहा है, O को P, N को O, D को E, O को P और N को O। तो इसमें कर रहा है ऑप्शन, तो N का M, P का Q, P का Q ने एक घटा दिया है, एक घटा दे रहा है। फिर T का S एक घटा दिया, फिर D का C, फिर P का O और X का W। यानी कि यहाँ पे कुछ भाषा में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, एक एक घटा करके लिखना है। यानी कि M P O E P O, तो इसको लिखेंगे तो L, इसको लिखेंगे तो क्या आएगा N, इसको D, इसको O से नीचे क्या आता है O और इसके नीचे क्या होगा N, O P। तो उसको अगर उल्टा लिखेंगे तो M O S C O और ये क्या हो जाएगा W, उल्टा, मतलब एक घटा दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा डाउट है, क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा, देख लीजिएगा, एक बार कीजिएगा, कुछ गलती हो तो आप बता देना। ठीक है, नम्रता का परिचय कराते हुए, देखिए ध्यान से, नम्रता का परिचय कराते हुए किरण कहती है, जो कह रही है पहले उसको लिख दो नम्रता के बारे में, कि ये जो नम्रता है मेरे पिता यानी इनके पिता के इकलौते बेटे, इनके पिता के इकलौते बेटे, नम्रता का परिचय कराते हुए किरण कहती है इकलौते बेटे की पुत्री है, इनकी एक पुत्री है जिसका नाम क्या है नम्रता। किरण से कैसे संबंधित है, तो किरण या तो ये खुद इकलौता बेटा है तो वही होगा, यानी उसके पिता होंगे, तो पिता का तो ऑप्शन नहीं है, नाम से हम नहीं कह सकते लेडी है। तो अगर वो पिता नहीं तो मेरे पिता की जो सिस्टर होगी, मेरे पिता की जो सिस्टर होगी मेरी क्या होगी, वो बुआ होगी, यानी कि वो किस प्रकार संबंधित है उनकी, वो बुआ है। राजन ए से पश्चिम दिशा में चलना चालू करता है, ए से पश्चिम दिशा में चलना चालू करता है, 30 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ करके 40 मीटर चल करके बिंदु बी तक क्या हो गया पहुंच गया। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी 50। और ए बी से किस दिशा में है, तो ए जो बी से किस दिशा में है, तो ए जो बी से है उत्तर और पूरब दिशा में है, उत्तर पूरब दिशा में है, उत्तर पूरब दिशा में दूरी कितनी है, तो 70 मीटर है। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है कण का जो वर्ग होता है बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस में आधार के वर्ग के। तो ये आपका 40 का स्क्वायर प्लस में 30 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा आपका 900, जोड़ेंगे तो 2500, वर्गमूल कितने का होता है, वो 50 का होता है। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। रवि का परिचय कराते हुए सीमा कहती है, रवि का परिचय कराते हुए देखिए सीमा क्या कहती है, रवि का परिचय कराते हुए सीमा कहती है, सीमा कह रही है रवि के बारे में, वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्री ये खुद होगी का पुत्र है, वो रवि उसका क्या है पुत्र है। यानी कि रवि की जो सीमा है माँ हुई, तो पूछ रहा है रवि सीमा से किस प्रकार संबंधित है, तो रवि सीमा का पुत्र है, ऐसे ही पता चल रहा है। ठीक है,
सुनीता अपने घर से उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलती है। चलो चला दो। उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर चलती है। फिर उसके बाद वह दाएं मुड़ करके 10 किलोमीटर चलती है। सुनीता अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में कितनी दूर है? 5 किलोमीटर दूर है पूरब दिशा में। 5 किलोमीटर किस दिशा में है? वो पूरब दिशा में स्थित है, दूर है। वही अगर 22 नंबर क्वेश्चन पे पूछे, यदि किसी संकेतित भाषा में बुक को हमने लिखा है CPPL, यानी कि इसमें एक एक क्या कर दे रहे हैं हम लोग, ऐड कर दे रहे हैं, तो इसमें एक करेंगे तो P का क्या होता है Q, E का क्या होता है F, N का क्या होता है O, Q F O। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? E ऑप्शन सही ऑप्शन है। श्रृंखला को पकड़ेंगे। इस श्रृंखला को करने के लिए क्या किया है? 3 जोड़ा है, 5 जोड़ा है, 7 जोड़ा है, 9 जोड़ा है, और संख्या है तो 11 जोड़ेगा, यानी क्या आंसर आएगा आपका? सॉरी 38 आएगा ना। 27 में 11 जोड़ेंगे तो जो संबंध कलम का है, कलम का काम होता है लिखना, चाकू का काम होता है काटना, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राम मोहन से लंबा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए राम जो है वो क्या है? मोहन से लंबा है, तो राम को ऊपर लिख देंगे, मोहन को नीचे। लेकिन श्याम से छोटा है। यही जो राम है श्याम से क्या है? छोटा है, तो नीचे। नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में लिखते हैं। श्याम अमित से लंबा है। श्याम जो है अमित से भी लंबा है। अब ये हमको पता नहीं है इसका स्थान की फिक्स है, कहाँ पे रहेगा। ये पता है श्याम से नीचे रहेगा। सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा श्याम ही है, क्योंकि अमित तो उससे छोटा पहले ही बोल दिया है ना, तो सबसे लंबा क्या दिखेगा हमको? श्याम दिखेगा। हम उम्मीद करते हैं आपको ये 25 क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आए होंगे और बहुत अच्छा भी लगा होगा। आप इसको अपने से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। आप जितना ज्यादा करते जाओगे अभ्यास, उतने बेहतर क्या होते जाओगे? बनते जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जिस सब्जेक्ट पे जितना टाइम दोगे वो सब्जेक्ट आपका उतना होता चला जाएगा।